गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का काइंडनेस एक्ट फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भारत के प्रमुख पर्व, त्यौहार एवं मेले को पढ़ाऊंगा और इसके सभी थ्योरी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें जो भी पर्व हैं उनको मानचित्र के द्वारा मैं समझाऊंगा और भारत के मानचित्र को 3 पार्ट में समझाऊंगा। एक पूर्वी राज्य, दूसरा दक्षिणी राज्य और तीसरा उत्तरी राज्य। तो आइए पूर्वी राज्य से स्टार्ट करते हैं। पूर्वी राज्य में सबसे पहले असम से स्टार्ट करते हैं। असम से दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है। तो ब्रह्मपुत्र महोत्सव हो गया। असम की राजधानी दिसपुर है, तो दिसपुर से ही दीजिंग महोत्सव यहीं पर मनाई जाती है। और एक असम की काफ़ी फेमस त्यौहार है बिहू महोत्सव। तो ये तीनों आपको आसानी से याद हो जाएगा। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला दोस्तों, ये असम में एक मंदिर है, कामाख्या मंदिर, असम के गुवाहाटी में, वहीं पर ये मनाई जाती है। कामाख्या मंदिर ये कहाँ पर है? असम के गुवाहाटी में। ये असम का कंप्लीट हो गया। असम में अम्बुबाची मेला, ब्रह्मपुत्र महोत्सव, दीजिंग महोत्सव, बिहू महोत्सव। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर कलर मैं चेंज कर लिया हूँ, इससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। पक्की पागा हार्नबिल महोत्सव। पक्की पागा हार्नबिल महोत्सव। दोस्तों, हार्नबिल से आपको याद आनी चाहिए कि हार्नबिल एक बर्ड है, और ये बर्ड किसका स्टेट बर्ड है? ये नागालैंड का स्टेट बर्ड है। इसलिए यहाँ नागालैंड में ही एक हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। मैं यहाँ पर भी आऊँगा, लेकिन आपको हार्नबिल से तुरंत यहाँ की बात याद आनी चाहिए कि नागालैंड में भी हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, और यहीं का हार्नबिल महोत्सव स्टेट बर्ड भी है। पक्की पागा हार्नबिल महोत्सव के अलावा यहाँ पर एक परशुराम कुंड मेला लगता है। परशुराम कुंड मेला लगता है। साथ में यहीं पर बूरी येट येलो महोत्सव भी मनाई जाती है। बूरी बूट येलो महोत्सव। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में पक्की पागा हार्नबिल महोत्सव, परशुराम कुंड मेला और बूरी बूट येलो महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर ये हो गया। अब नागालैंड में आते हैं। अब नागालैंड में आपको जैसे बताया हार्नबिल महोत्सव, अगर पक्की पागा हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का है, तो हार्नबिल महोत्सव का किसका है? हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का है। हार्नबिल महोत्सव हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का है। और हार्नबिल महोत्सव के बारे में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कौन सा? हार्नबिल महोत्सव को ही त्योहारों का त्योहार बोलते हैं। हार्नबिल महोत्सव को ही
इसे ही त्योहारों का त्योहार बोलते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इंग्लिश में, त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का त्योहार इसे ही बोलते हैं। और इसी में एक त्योहार और है, मोआत्सु त्योहार। मोआत्सु त्योहार दोस्तों नागालैंड में कौन सा हो गया, हार्नबिल महोत्सव। इसे याद रखने के लिए आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि हार्नबिल जो है किस स्टेट का स्टेट बर्ड है। हार्नबिल महोत्सव और महोत्सव त्योहार ये नागालैंड में मनाई जाती है। अब यहाँ पर आते हैं मणिपुर की बात। अब मणिपुर में दोस्तों इसे याद रखने के लिए इसका एक जो महोत्सव है वो सगाई महोत्सव है। सगाई नहीं, संगाई महोत्सव। दोस्तों ये आप ये देख रहे हैं, यही संगाई महोत्सव का ही है। संगाई महोत्सव देखिए, ये एक एक तरीके के 12 सिंहा होता है, ये जो दिख रहा है आपको ये मणिपुर में। दोस्तों इसे पहले मणिपुर महोत्सव के नाम से जानते थे, बाद में इसे संगाई महोत्सव के नाम से कर दिया गया। और मणिपुर में एक और है सिरोही लिली महोत्सव, सिरोही लिली महोत्सव, लिली महोत्सव। और यहीं पर संतरा महोत्सव भी मनाई जाती है। तो दोस्तों इसे याद रखने के लिए आप ये देखिए, मणि मीन्स क्या होता है, मणि मीन्स रत्न होता है। जब किसी की सगाई होती है तो अंगूठी के रूप में, किसी भी रूप में मणि रत्न पहनाई जाती है। और साथ में लिली क्या है, लिली एक फूल है, फूल भी चढ़ाई जाती है और फल भी चढ़ाई जाती है। तो मैं यहाँ पर संतरा से याद रख लीजिए, संतरा महोत्सव और सिरोही लिली महोत्सव और सगाई महोत्सव मणिपुर का हो गया। अब यहाँ पर आते हैं मिजोरम में। अब मिजोरम में देखिए दोस्तों, इसे याद रखिए, रम। जो दोस्तों जब रम को या शराब को जब बनाया जाता है, उसे बहुत पैर से या चाहे जिस भी चीज से हो गया, उसे कूटा जाता है। तो यही कूट से ही हम लोग याद करते हैं। एक इसका चापचार कूट महोत्सव हो गया, और दूसरा जो कुटपई महोत्सव, जो कुटपई महोत्सव। देखिए दोस्तों, रम को ये कूट कूट कर बनाया जाता है, तो चापचार कूट हो गया और ये कुटपई महोत्सव हो गया। अब हम आते हैं दोस्तों त्रिपुरा। अब त्रिपुरा महोत्सव में दोस्तों, यहाँ पर जो मणिपुर में है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए, इससे आपको कुछ याद आता है। मैं लास्ट वीडियो में जब मैं आपको डांस पढ़ाया था, तो उसमें मैं आपको बताया था कि ये सिलिंड्रिकल टाइप का स्कर्ट पहनकर महिलाएं डांस करती हैं। आपको ये क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस ड्रेस को क्या बोलते हैं वहां पर। अब यहाँ पर त्रिपुरा की बात यहाँ पर कर रहे थे। अब त्रिपुरा, इसे याद रखने के लिए सबसे पहले मैं इसके लिख दे रहा हूँ, फिर आप याद रखिए, साथ में बोल भी रहा हूँ। त्रिपुरा यानी कि यहाँ पर एक ये दिमाग लगाते हैं कि तीनों लोगों की देवता, तीनों तीनों पूर्व के देवता, यानी तीनों लोगों के देवता का अगर पूजा करना हो तो काफी ज्यादा खर्च आता है। तो पहला क्या है, यहाँ पर खर्ची पूजा, काफी खर्च आता है। और उन्हें जब उनकी मूर्ति को जब पूजा करना होगा, तीनों लोगों के देवताओं का पूजा करना होगा, तो उनकी जो मूर्तियां होंगी उन्हें धुलना पड़ेगा, उन्हें नहलाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा पानी लगेगा। तो यहाँ से नीर महल
निर्महल महोत्सव। अब नहलाने के बाद उन्हें चढ़ाने के लिए, चढ़ावा करने के लिए यहाँ पर एक गरिया पूजा महोत्सव मनाई जाती है, जिसमें मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। गरिया पूजा दोस्तों ये रियल में होता है ना, मैं आपको याद कराने के लिए ऐसा मैं बोल रहा हूं। मैं यहाँ पर मुर्गे की बलि इस गरिया पूजा महोत्सव में होता है। और दोस्तों इन्हें प्रसाद के रूप में एक गरिया पूजा मतलब मुर्गे की बलि चढ़ानी पड़ेगी और बहुत ज्यादा लाई चढ़ानी पड़ेगी। लाई महोत्सव, इसे लाई हरोबा महोत्सव बोलते हैं। लाई हरोबा महोत्सव दोस्तों त्रिपुरा का फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, तीनों लोगों की देवता को पूजा करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च आता है और उन्हें नहलाने के लिए काफी ज्यादा पानी लगता है। कई महल पानियों की जरूरत पड़ती है और उन्हें प्रसाद के रूप में मुर्गे की बलि दी जाती है, जिसमें गरिया पूजा और लाई, ढेर सारा लाई चढ़ाया जाता है। अब दोस्तों अब मेघालय की बात आते हैं। दोस्तों जब मेघालय की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप जरा देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज्यादा बारिश विश्व में कहाँ पर होता है, तो ये मेघालय, इसके नाम में ही मेघ है, बादल है, तो यहीं पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसके मासिन राम में। तो इसी से इसके क्वेश्चन से याद रखते हैं दोस्तों, जब बारिश से पहले मौसम काफी अच्छा रहता है, बारिश से पहले मौसम काफी अच्छा रहता है, तो देखिए कितना अच्छा फूल खिला हुआ है। तो इसी के नाम पर एक महोत्सव मनाई जाती है, चेरी ब्लॉसम महोत्सव। ये इंटरनेशनल होता है, चेरी ब्लॉसम महोत्सव। पर क्या होता है, बारिश से पहले खूब फूल खिला रहता है, लेकिन बारिश के बाद बारिश के बाद इन लोगों को बहुत दुख होता है कि इतनी ज्यादा बारिश होने की वजह से जो इतना अच्छा नज़ारा था ये सब बर्बाद हो गया। तो उनको बहुत खलने लगा। तो इससे मैं याद कर रहा हूँ बेहदीन खलम महोत्सव। बेहदीन खलम महोत्सव दोस्तों यहाँ पर 7 राज्यों का पर्व हो गया। अब नेक्स्ट में दोस्तों इसे याद करने के लिए आप लोग जिस तरीके से मैं बताया हूँ उस तरीके से एक बार मैप के माध्यम से अलग अलग आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं दक्षिणी राज्य की बात। अब दक्षिणी राज्य में सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं यहीं से, उड़ीसा से। दोस्तों उड़ीसा की जब भी बात करते हैं, सबसे पहले नाम याद आता है ये जगन्नाथपुरी। ये की बात मैं कर रहा हूं। मैं यहाँ एक जगन्नाथ महोत्सव मनाई जाती है, जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ यात्रा ये कहाँ होता है, उड़ीसा के पुरी में। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ दोस्तों, ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं। कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा कुमारी ये कृष्ण से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ मुझे द्वारिका घुमाइए। तो इसीलिए कृष्ण भगवान उन्हें घुमाने जाते हैं और उसी के लिए मानता है कि मनाया जाता है। इसमें सबसे पहले इसमें 3 रथ निकाली जाती है। सबसे आगे कृष्ण भगवान का होता है और बीच में नहीं, गलत है। दोस्तों सबसे आगे उनके बड़े भाई बलराम जी का होता है, फिर कृष्ण भगवान का रथ होता है और फिर उनकी बहन सुभद्रा का होता है। अब दूसरा यहाँ पर बात करते हैं धानु यात्रा।
ये धानु यात्रा महोत्सव किस लिए मनाया जाता है? धानु यात्रा महोत्सव ये कृष्ण भगवान के मामा कंस ने मथुरा में इनवाइट किया था कृष्ण को और बलराम जी को। धानु यात्रा महोत्सव, आप इसके पीछे कहानी थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ये जान जाएंगे हाँ धानु जगन्नाथ यात्रा किसे मनाई जाती है, धानु यात्रा महोत्सव किसे मनाई जाती है। दूसरा है, तीसरा बाली यात्रा महोत्सव। दोस्तों ये काफी शुरुआत में जो उड़ीसा के जो व्यापारी थे, ये पूर्वी देशों से जो व्यापार करते थे, उसी के याद में ये बाली यात्रा महोत्सव मनाई जाती है। और ये तीन तो काफी इम्पोर्टेंट है ही, साथ में यहीं पर कछुआ महोत्सव मनाई जाती है, कछुआ महोत्सव मनाया जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं तेलंगाना की बात। तेलंगाना का दोस्तों ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए, ये तेलंगाना और ये उड़ीसा का था। यहाँ पर बोनालू महोत्सव होता है और दूसरा बतुकम्मा महोत्सव। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में एक बेलम गुफा महोत्सव, बेलम गुफा महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ एक गुफा है, उसमें ये मनाया जाता है। अब दोस्तों एक आती है फ्लेमिंगो महोत्सव। फ्लेमिंगो मीन्स हंस होता है, फ्लेमिंगो महोत्सव। दोस्तों ये एक झील के पास मनाई जाती है जो कि काफी फेमस है। उस झील का नाम पुलिकट झील है। पुलिकट झील के पास ये मनाई जाती है फ्लेमिंगो महोत्सव। ये कहाँ पर है, कहाँ पर पड़ता है? ये कर्नूल में। दोस्तों तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में दोस्तों आप ये देखिए, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बैलों से लड़ाई किया जा रहा है, बैल और आदमी का। तो इसे बोलते हैं बुल फाइट। तो इसका नाम है जल्लीकट्टू। ये क्या है दोस्तों? ये जल्लीकट्टू महोत्सव है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो बैल के सींग में होता है, ये बैल का सींग है, इसमें पैसों की पोटली बांध दिया जाता है और इसमें विजेता वही होता है जो पैसों की पोटली ये निकाल ले। साथ में यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए तो दिखाई दे रहा होगा, जो ये बैल का कुबड़ है उसको पकड़कर जो काफी समय तक, अधिक समय तक कंट्रोल किया रहता है, उसे जीत घोषित कर दिया जाता है। ये जल्लीकट्टू महोत्सव हो गया। ये यहीं पर एक पोंगल महोत्सव होता है, यहीं पर पोंगल महोत्सव होता है। और ये जो जल्लीकट्टू है, इसी के दौरान ये मनाई जाती है। पोंगल महोत्सव के दौरान ही जल्लीकट्टू महोत्सव मनाई जाती है। और ये पोंगल महोत्सव क्या है? ये फसल की कटाई पर ये महोत्सव मनाई जाती है। फसल की कटाई पर ये महोत्सव मनाई जाती है। अब हम लोग केरल की बात कर लेते हैं। केरल में दोस्तों ये राजा महाबली जी हैं। राजा महाबली के स्वागत में एक महोत्सव मनाई जाती है, ओणम महोत्सव। ये ओणम महोत्सव है। ओणम महोत्सव मनाई जाती है किसके स्वागत में? राजा महाबली के स्वागत में। राजा महाबली के स्वागत में। दोस्तों ये इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, केरल में कौन सा त्योहार है जो 10 दिनों तक के लिए मनाई जाती है? तो ये 10 दिन मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग कर्नाटक में देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु में बैलों और इंसान का इसमें फाइट होता है
और कर्नाटक में भैंसों के साथ दौड़ होती है, तो इसे बोलते हैं कम्बाला महोत्सव। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि किस महोत्सव में किस राज्य में भैंसों की दौड़ होती है, तो ये कम्बाला महोत्सव हो गया। दोस्तों महाराष्ट्र की बात करते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में ही एक एलोरा जनता तो है ही, साथ में एलिफेंटा की गुफा है, तो इसलिए यहाँ पर एलिफेंटा महोत्सव मनाई जाती है। मैं इसी में लिख दे रहा हूँ मैं, एलिफेंटा महोत्सव मनाई जाती है। यहीं पर काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। और सबसे इसका काफी फेमस है लोगों में गुड़ी पड़वा महोत्सव। गुड़ी पड़वा महोत्सव, गुड़ी पड़वा महोत्सव मनाई जाती है। इसके अंदर दो होता है, एक तो उगादि और युगादि के नाम से, उगादि महोत्सव और युगादि महोत्सव। अभी महाराष्ट्र की बात हो गया, एलिफेंटा आपको ये याद हो गया, गुड़ी पड़वा काफी फेमस है वहां पर, और एक काला घोड़ा महोत्सव। अब यहीं पर गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में माधोपुर मेला लगता है। गुजरात में माधोपुर मेला लगता है। दोस्तों अगर माधोपुर मेला की बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है, नहीं इसमें मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें जो अरुणाचल प्रदेश है उसके वहाँ पर एक जनजाति है मिसमी जनजाति। मिसमी जनजाति के यहाँ पर कल्चर्स को दिखाया जाता है। ये किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश के मिसमी जनजाति से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा दक्षिणी राज्य के जितने भी पर्व थे वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं अब उत्तरी राज्य के बारे में। उत्तरी राज्य के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। अब ये जो मैप है दोस्तों, जम्मू कश्मीर सिर्फ यहीं तक है। ये मैं गलत लिख दिया हूँ, मैं ये जम्मू कश्मीर ये है, और बाकी जो ये पूरा एरिया है ये लद्दाख पड़ता है। अब यहाँ की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में होता है सिंधु दर्शन। सिंधु दर्शन महोत्सव। जब भी सिंधु दर्शन महोत्सव की बात आए तो लद्दाख में ही मनाया जाता है। सिंधी खब्बाब सिंधु महोत्सव। जिस तरीके से आपको हार्नबिल याद करवाया था कि जब भी हार्नबिल का नाम आए, हार्नबिल नागालैंड में और पक्के पागा अरुणाचल प्रदेश में, इसी तरीके से आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी। सिंधु दर्शन की जब भी बात आए, सिंधु दर्शन जम्मू कश्मीर में, और सिंधी खब्बाब सिंधु महोत्सव ये लद्दाख में मनाई जाएगी। अब यहीं पर जम्मू कश्मीर में ही मेला खीर भवानी महोत्सव मनाया जाता है। मेला खीर भवानी महोत्सव मनाया जाता है। ये हो गया जम्मू कश्मीर का। अब बात करते हैं लद्दाख में कौन सा मनाया जाता है। सिंधी खब्बाब महोत्सव आप जान गए। यहीं पर नरोपा महोत्सव मनाई जाती है। ये बौद्ध मठ में मनाया जाता है। और फिर यहीं पर आदि महोत्सव मनाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट है लोसार महोत्सव। लोसार दोस्तों जब भी आपके दिमाग में आए, लोसार के साथ साथ आप सिक्किम
के पास चले जाइएगा। सिक्किम में एक होता है लोसांग महोत्सव। ये लोसांग महोत्सव जो होता है ये भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मैं इसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। ये भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो लोसार से आपको याद आया लोसांग, कंफ्यूज ना होइएगा। ये इसे इस तरीके से याद रख लीजिए, ये सांग, सांग में कोई गीत होती है उसकी वॉल्यूम को लो कम करने के लिए बोल रहा है। सांग को लो करो। ये तो सिक्किम, यहाँ भी लो है और यहाँ भी लो यानी कम है। अब ये लद्दाख की बात हो गया, अब सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में लोसांग महोत्सव हो गया और लोसांग महोत्सव हो गया, ये एक हो गया। साथ में अब सागा दावा महोत्सव, सागा दावा महोत्सव हो गया और इसी में रेड पांडा महोत्सव। तो ये आपको तीनों याद रखने पड़ेंगे, सागा दावा महोत्सव, रेड पांडा महोत्सव, लोसांग महोत्सव। जम्मू कश्मीर लद्दाख ये हो गया। अब यहाँ राजस्थान आ जाते हैं। दोस्तों राजस्थान में ये देखिए, ये चित्र इसी से संबंधित है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ऊँटों का मेला लग रहा है। ये कहाँ पर लगता है, ये राजस्थान के अजमेर में, और इसे बोलते हैं पुष्कर मेला। ये पुष्कर मेला यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी यहाँ पर ऊँट मेला लगता है, जहाँ पर ये बेची जाती हैं, ये पुष्कर मेला। दोस्तों पुष्कर से आपको एक क्वेश्चन याद आना चाहिए कि विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये पुष्कर में है। मैं दोस्तों आपसे ये पूछने वाला था कि हाँ ये मेला कहाँ पर कौन सा यहाँ पर मंदिर है, ये एकमात्र मंदिर ये ब्रह्मा जी का। और ये विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला, ये विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला यहाँ पर लगता है। विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला। दोस्तों ये कहाँ पर लगता है, ये अजमेर में, ये अजमेर में। तो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है, विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला कौन सा है, राजस्थान का है, और कभी कभी सिटी से भी पूछ लेता है अजमेर में। ऐसे यहाँ पर ऊँट का सबसे बड़ा मेला है। तो एक राजस्थान में हाथी महोत्सव मनाई जाती है। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाथी महोत्सव राजस्थान के किस शहर में मनाई जाती है। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। यहाँ पर हरियाणा महोत्सव है। हरियाणा महोत्सव में ही कुरुक्षेत्र है, और जो गीता है ये महाभारत से संबंधित है, जो कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र से भी संबंधित है। इसलिए यहीं पर गीता महोत्सव मनाई जाती है। यहीं पर हरियाणा में ही, मैं दोस्तों इसी में लिख दे रहा हूँ गीता महोत्सव। गीता महोत्सव यहीं पर मनाया जाता है। अब उसके बाद ये गुजरात का हो गया, और गुजरात का हो गया, और पहले में राजस्थान का हो गया, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पर होता है, ये एमपी में होता है, इसलिए मक्के को ही मकई बोलते हैं। ये मकई महोत्सव हो गया। दोस्तों अभी यूनेस्को टोटल 40 हैं, जिसमें एमपी का ग्वालियर और ओरछा को ये यूनेस्को स्थल घोषित किया गया। उसमें ओरछा की वजह से ही यहाँ पर ओरछा महोत्सव मनाई जाती है। और साथ में
एक मांडा महोत्सव मनाया जाता है और साथ में यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, भगोरिया महोत्सव। भगोरिया महोत्सव भी यहीं पर मनाई जाती है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ये भगोरिया महोत्सव और ओरछा महोत्सव। भगोरिया महोत्सव में ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किस जनजाति के द्वारा भगोरिया महोत्सव मनाया जाता है, तो ये भील एवं भीलवाड़ा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। ये महाराष्ट्र में भी ये मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की बात। दोस्तों अभी पश्चिम बंगाल में कड़ांगी साड़ी को जीआई टैग मिला है, तो वहां से आप याद रखिए कड़ांगी महोत्सव। और एक और केंदुगी महोत्सव। तो दोस्तों अब नेक्स्ट की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को मैप के माध्यम से पूरा याद हो जाए, और आप लोगों को इसे हमेशा के लिए माइंड में बिठाने के लिए अपने से मेहनत करना पड़ेगा। 2-3 बार मैप से आप उसमें दिखा लीजिए अलग अलग से। और इससे पहले दोस्तों मैं स्टैटिक जीके का टॉपिक इसरो और शास्त्रीय एवं लोक नृत्य कंप्लीट कर चुका हूँ। ये तीसरा स्टैटिक जीके का थ्योरी था। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से वीडियो ला सकूं और उसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा ला सकूं। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।